हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के बारे में। तो अगर आप लोग अभी अपने बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री को परस्यू कर रहे हैं और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड में हैं, थर्ड में हैं, फोर्थ में हैं, फिफ्थ में हैं, तो आप इस टाइम पे तरह तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एंट्री ली होगी, तो उनको ये फील्ड बिल्कुल ही नई लग रही होगी। अब किस तरह से हम इस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्या हमारी आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हम बहुत अच्छा स्कोर करके टॉपर बन सकते हैं और किस तरह से हम अपनी बेस्ट ओजीपी लेकर अपनी इस डिग्री को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर में किस तरह से बेस्ट स्कोर करें और किस तरह से हम बहुत ही अच्छी ओजीपी को यहाँ पे पाएं। तो सबसे पहले ना, अगर हम बात करते हैं जिन बच्चों ने अभी फर्स्ट सेमेस्टर को ज्वाइन किया है या जो फर्स्ट सेमेस्टर को ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पास में बीएससी एग्रीकल्चर है वो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, एक ऐसी डिग्री जो कि 4 साल का प्रोग्राम है। इस 4 साल के प्रोग्राम में आपको एक साल में 2 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं और जो एक साल है इसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि अगर आप 4 साल की बात करोगे तो 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। अब ये सेमेस्टर क्या होता है? सेमेस्टर आपका 6 महीने का पीरियड होता है। इस 6 महीने के पीरियड में आप अलग अलग कोर्सेज को पढ़ते हो। उसी तरह से आपका ये जो सेमेस्टर है, कुछ इवन सेमेस्टर और कुछ ऑड सेमेस्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है। ये सारे जो आपके सेमेस्टर्स हैं ये आपको बीएससी एग्रीकल्चर में 8 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं। हर एक जो सेमेस्टर है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है, ये 6 महीने का होगा, जिसमें आप कुछ कोर्सेज को पढ़ेंगे अच्छे से, उसके मिड टर्म्स देंगे, उसके प्रैक्टिकल्स देंगे, उसके एंड टर्म्स देंगे। फिर आप जब उसमें पास हो जाएंगे तो उसके जो एग्जाम्स हैं वो दे देंगे। तो उसके बाद आपको एक ब्रेक मिलेगा, उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर में अलग अलग कोर्सेज होंगे जिनके बारे में आप जानेंगे। उसके बाद में 6 महीने तक ये आपका चलेगा। उसके बाद में जो अगला आपका ईयर आ जाएगा, जैसे फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर आपके पूरे हो गए तो ये आपका फर्स्ट ईयर है। फिर उसके बाद में जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर हमारा है वो हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर। उसके बाद जो फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर हमारे पास में है वो आपका हो जाएगा थर्ड ईयर, और जो सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर हमारे पास है वो हो जाएगा आपका फोर्थ ईयर। यानी कि टोटल 4 साल और हर एक साल में 6-6 महीने का एक एक सेमेस्टर। बात खत्म। अब ये जो सेमेस्टर्स होते हैं ना, इन सेमेस्टर्स में आप जब पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक आपको कोर्सेज होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, फील्ड वर्क होता है। लेकिन जो आपका लास्ट का ईयर होता है यूजुअली, उसमें आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है प्रैक्टिकल, जैसे कि आपको कुछ जो रूरल एग्रीकल्चर वर्क है वो करना पड़ता है, आपको उसका एक्सपीरियंस मिलता है, आपको फार्मर्स के साथ काम करना पड़ता है, या फिर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जैसे मशरूम है, हनी बीज हैं, फ्रूट क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग ईएलपी का प्रोग्राम होता है, एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, जिसमें आप प्रैक्टिकली चीज़ों को क्या करते हो, सीखते हो। तो अब अगर आप भी सबसे पहले तो अपना बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आप तरह तरह के सब्जेक्ट्स देखोगे। ये सारे सब्जेक्ट्स ना आपको अलग अलग सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे। कहीं पे आपको इसके बहुत ही बेसिक कोर्सेज होंगे जिनको हम फंडामेंटल कोर्सेज बोलते हैं, या प्रिंसिपल कोर्सेज होंगे। कहीं पे इसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलेगा अगले सेमेस्टर्स में। तो आपकी जो बीएससी डिग्री है ना, उसमें आपको जो सेमेस्टर्स दिए जाते हैं उसमें हर एक सेमेस्टर में आपको अलग अलग टाइप के कोर्सेज जो हैं उनको पढ़ना होता है। अब इन कोर्सेज में भी आप देखोगे कि इन कोर्सेज का भी अपना वैल्यू होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार आपको 2+1 के कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपका पूरे हफ्ते में 2 थ्योरी क्लासेस होंगी और एक प्रैक्टिकल क्लास होगी। कहीं पे आपको 1+1 के कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब होता है कि पूरे हफ्ते में एक आपकी थ्योरी क्लास होगी, एक आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी। उसी तरह से आपका थ्योरी वाइज या फिर आपका प्रैक्टिकल वाइज अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जिसमें जितना ज़्यादा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 2+1 लिखा है, इसका वेटेज बेटा बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर किया मतलब आपका ओजीपीए बहुत बढ़िया चला जाएगा। अब ये सीजीपीए या ओजीपीए का मतलब क्या होता है? तो सीजीपीए का मतलब है कि बेसिकली आपको
ओवरऑल पूरे सेमेस्टर में जो कोर्सेज हैं उनको पढ़ना है और एक अच्छा स्कोर लेकर आना है। यही सेमेस्टर वाइज जितने भी आपके सेमेस्टर्स हैं उन सब का जो स्कोर होता है उसको एवरेज किया जाता है और लास्ट में आपकी एक प्रॉपर ओजीपी आ जाती है कि पूरे 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में आपके कितने टोटल जो स्केल है आउट ऑफ 10 कितना आपके मार्क्स आए। जैसे मान लो 8.5 है, 7.5 है, 8.9 है, 9.1 है, ये इस तरह से आपको स्कोरिंग मिलती है। अब सीजीपीए का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ों को आपको घोट के पी जाना है या फिर मगिंग अप करनी है। सीजीपीए अच्छा चूज करने का या अच्छा सीजीपीए पाने का क्या तरीका होता है कि हर एक स्टूडेंट जो हमारा है ना, अगर वो अच्छे से पढ़ता है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, तो वो 7.5 से 8.5 तक सीजीपीए तो बहुत आराम से ले सकता है, इवन इससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एक राइट अप्रोच रखेंगे तो 7.5 जो है वो अच्छा सीजीपीए माना जाता है। उसके ऊपर जितना भी सीजीपीए है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो आपको जो इसका एडवांटेज है आगे देखने को भी मिलता है। तो सबसे पहले तो एक तो आपकी राइट अप्रोच होनी चाहिए, तभी आप इतना सीजीपीए स्कोर कर सकते हो। दूसरा, सिर्फ पेपर में ऐसा नहीं होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वही मैटर करती है। पेपर में आप किस तरह से लिख रहे हो, किस तरह से टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो भी मैटर करती है। सिर्फ रट्टाफिकेशन करके जाना, पेपर लिखे आना, वो सब कुछ नहीं है, बल्कि आप किस तरह से अपने पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो, क्या उसमें लिख रहे हो, किस तरह के फ्लो चार्ट्स आप वहां पे बना रहे हो, कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या प्रेजेंटेशन है आपके पेपर का, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और सिर्फ पेपर में लिखना ही सब कुछ नहीं है। अब ये जो बीएससी एग्रीकल्चर है, जैसा मैंने बताया, इसमें मिड टर्म भी है, इसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं, इसके आपके एंड टर्म एग्जामिनेशन भी है। आपको ना तीनों में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और तीनों में आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा स्कोर लेते हो मिड टर्म में भी, प्रैक्टिकल में भी, एंड टर्म में भी, तो जाके आपके सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर बनता है। तो ये जो आपका सीजीपीए है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी क्लासेस आप अपने कॉलेज में अटेंड करते हो उन क्लासेस के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और जब आप नोट्स बनाओगे तो आप मेक श्योर कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है। क्योंकि जो आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो लंबे टाइम के लिए आप उन पॉइंटर्स को याद कर सकते हो। दूसरा, आपको लैंग्वेज बनाना आना चाहिए। अब वो लैंग्वेज ऐसे नहीं बनता, जब आप एक प्रॉपर बुक पढ़ते हो या प्रॉपर कोर्सेज को देखते हो तो वहां पे उस लैंग्वेज को जब आप पढ़ना शुरू करते हो उस हिसाब से आप पेपर में लैंग्वेज को लिख पाते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाए और बात खत्म हो जाएगी, आपको लैंग्वेज बनाना भी आना चाहिए। और साथ ही साथ जो टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक के आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल भी अच्छे से पता होने चाहिए और डायग्राम्स भी अच्छे से होना चाहिए। अब सबसे पहले जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें कोई भी आप पर्टिकुलर टर्म आ रही है, उसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन को देखने की कोशिश करें कि क्या उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसे समझने की कोशिश करें। दूसरा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ना उनको देखिए। जैसे हर एक कॉलेज का अपना सिस्टम होता है, तो हर एक कॉलेज में प्रीवियस ईयर में उस सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखिए। सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उसको देखिए। साथ ही साथ क्योंकि आप जिस कॉलेज में पेपर दे रहे हो वहाँ पे आपके सीनियर्स भी होंगे, आप उनसे बात करिए, घबराइए मत, हेजिटेट मत करिए, उनसे पूछिए कि मैम मिड टर्म में ये मैम हमें पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। यकीन मानिए ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अपने पेपर की क्या अप्रोच रखनी चाहिए मिड टर्म को लेकर या प्रैक्टिकल को लेकर। अगली बात करते हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत घंटे तक नॉन स्टॉप बैठे रहना है और पढ़ते रहना, नहीं, ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। जिस तरह से आप अपने टॉपिक को पढ़ रहे हैं आराम से उसको कवर करिए, कंप्लीट करिए। आपको लगता है कि अब मेरा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। तो नॉन स्टॉप आपको नहीं पढ़ना है, आपको एक राइट अप्रोच फॉलो करनी है और जब ज़रूरत हो उस टाइम पे ब्रेक लेनी है। अब एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर में प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे अगर आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो तो काउंट होते ही होते हैं, आपकी असाइनमेंट्स आपको मिलती हैं वो भी काउंट होती हैं। तो मेक श्योर आप अपनी असाइनमेंट्स टाइम पे बनाएं। दूसरा, अटेंडेंस यहाँ पे बहुत मैटर करती है प्रैक्टिकल्स में। तो आपको ना अटेंडेंस के ऊपर भी अपना पूरा ध्यान रखना है कि कई बार कई जगह पे आपने देखा होगा अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। जैसे अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं।
और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रेगुलर अगर आप प्रैक्टिकल्स में रहोगे तो उससे आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी। और अगर कोई प्रैक्टिकल वाला टॉपिक आपकी थ्योरी में होगा तो आराम से अगर आपने चीज़ों को देखा होगा तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपनी असाइनमेंट्स जो भी आपको मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, तो उन असाइनमेंट्स को आपको टाइमली सबमिट करना है। यहाँ असाइनमेंट सिर्फ पेपर वर्क नहीं होता है, यहाँ पे असाइनमेंट्स में आपको एक्चुअल में फील्ड में भेजा जाता है। जैसे कुछ प्लांट के सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए भेजा जाता है, कुछ एनिमल जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनके सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए भेजा जाता है। तो आपको ना यहाँ पे अपना जो असाइनमेंट्स है उनमें भी रेगुलर रहना है और छोटे छोटे एफर्ट्स करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ना है वो इस तरह से पढ़ना है कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, अपना टॉपिक क्लियर करने के लिए पढ़ रहा हूँ। और याद रखिए, जो आप अभी यहाँ पे पढ़ेंगे ना पूरे 4 साल में, यही चीज़ें, ये जो कोर एग्रीकल्चर है ना, ये आपको आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी काम आएगा। अगली बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे हमें टफ लगते हैं, कुछ नाम बड़े टफ लगते हैं। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताती हूँ जो अक्सर मुझे मेरे जो स्कूल टाइम के टीचर्स थे वो बताते थे कि आपको जब कोई चीज़ पढ़नी हो ना, मान लीजिए आपका अगले दिन टेस्ट है, तो आप उसको सेम डे पढ़ना मत शुरू करो कि कल मेरा टेस्ट है आज ही मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और कल पेपर दे के सब भूल जाऊंगा। नहीं, जब ऐसा होता है कि आपको कोई नई चीज़ सिखाई जाती है जो आपको मान लो टफ लगती है, तो सबसे पहले उसको प्रॉपर घर आओ, उसको प्रॉपर पढ़ो, उसको प्रॉपर रिवीजन दो। अब एक बार रात को सोने से पहले खुद से पूछो कि क्या मैंने इस टॉपिक में पढ़ा। अगर आपको सब कुछ अच्छे से आ रहा है, बहुत बढ़िया। सुबह एक बार उठ के उसको जरूर रिवीजन दो। उससे क्या होता है ना, वो हमारी मेमोरी में पक्का हो जाता है और जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। फ्लो चार्ट जैसा मैंने कहा अपने बनाओ। उससे क्या होता है, अगर आप मान लो लाइन वाइज कोई चीज़ भूल जाते हो, फ्लो चार्ट से हमेशा याद रहता है कि मैंने कौन से पॉइंट पे क्या चीज़ लिखी थी और इसका क्या पॉइंटर मैं बना के लिख सकता हूँ। जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे डायग्राम्स को ड्रॉ करिए, जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे जो आपका टॉपिक अगर एक्सप्लेनेशन में पूछा गया है तो प्रॉपर हेडिंग्स वगैरह बना के लिखिए। और साथ ही साथ टीचर्स को वैसे भी क्लियर आंसर्स अच्छे लगते हैं, इधर उधर की फालतू बातें मत लिखिए। जो क्लियर रिलेटेड टू द टॉपिक है, रेलेवेंट टू द टॉपिक है, उसको आंसर करिए। टू द पॉइंट आपको आंसर करना है, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं करना है। और साथ ही साथ जैसे आपके एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है या एग्रोनॉमी है, इन सब में आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी आपके एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स हैं इनमें अपने कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर रखिए। और स्पेशली अगर एंटो की हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारे डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, पैथो में बहुत सारे सिम्टम्स की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो उन नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए और एंजॉय करिए इस पीरियड को। ऐसा नहीं है स्ट्रेस लेके पढ़ना है, बिल्कुल आराम से क्लैरिटी के साथ पढ़िए और एंजॉय करके पढ़िए। सबसे बड़ी बात मैंने क्या कही कि पेपर पैटर्न अपने सीनियर से पूछने में डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सीनियर्स आपको देखना हमेशा हेल्प करेंगे। तो हमेशा पेपर पैटर्न पूछिए कि मिड टर्म में ये वाले मैम जो हैं ये किस टाइप के पेपर के में क्वेश्चंस डालते हैं, क्या ये फिलअप्स डालते हैं या फिर ये एमसीक्यूज डालते हैं या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको एक ना क्लैरिटी दे देगा कि मुझे किस तरह से पूरा टॉपिक को प्रिपेयर करना है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना एग्जाम स्टाइल होता है। तो आप अच्छे से अगर एग्जाम स्टाइल को थोड़ा सा जान पाएंगे तो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ईजी होगा। साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट्स पे आपको काम करना है। जो आपकी क्राइटेरियाज हैं आपको टीचर्स पहले बता देते हैं कि इस बेसिस पे आपके मार्क्स लगते हैं, उसका आप ध्यान रखिए और अपनी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रखिए कि मुझे मिड टर्म में अच्छा स्कोर करना है, मुझे प्रैक्टिकल्स में रेगुलर रहना है और मुझे जो एंड टर्म है उसमें अच्छे से हर एक टॉपिक को पढ़ के जाना है, ताकि कहीं से भी कोई भी चीज़ आए तो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ना कि मुझे मगअप करना है या ना कि मुझे कुछ रट्टा मार के जाना है, मुझे समझ के चीज़ों को जाना है। अगर इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत बहुत क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैम अभी मैं बहुत नया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, या बीएससी एग्रीकल्चर में मेरे कुछ ऐसे सेमेस्टर्स आ गए हैं जिसमें कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें समझना मुझे इस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप हमारे जो स्पेशल बैच है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, जो बैच है सेमेस्टर बैच, उसमें एनरोल कर सकते हैं। आप पीडब्ल्यू के ऐप पे जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिसपे हाल फिलहाल में अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अभी ऑफर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे का, तो आप हमारे पीडब्ल्यू के ऐप पे जाइए, सेमेस्टर बैचेस को चेक करिए, आपको वहाँ पे क्लियरली सेमेस्टर वाइज भी बैच मिल जाएगा, ओवरऑल बैच भी मिल जाएगा। तो आप उसको एक बार जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं कि आपके काम का कौन सा बैच है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। ये आपको सेमेस्टर की ओजीपीए भी एनहांस करने में हेल्प करेगा और आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन्हें भी क्लियर करने में हेल्प करेगा।
आई होप जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आप अपनी बीएससी एग्रीकल्चर जर्नी को बहुत आराम से एंजॉय भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे, अच्छा स्कोर भी करोगे और आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको भी क्रैक करोगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अपना ध्यान रखिए। कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।